नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। हम सूचना साइट की तैयारी कर रहे थे और उसमें आज हम अपना नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट कराने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 चैप्टर कराए थे और कुछ भी नहीं छोड़ा था। उससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला, जो कुछ भी आएगा उन्हीं के अंदर से आएगा। साथ ही मैंने उनके 100 क्वेश्चंस की आपको टेस्ट सीरीज थी, वो भी आपको लाइव मैंने सॉल्व करके बताई थी आपको। और आज जो अपनी 6 यूनिट है उसका नाम है फायरवॉल्स एंड इट्स यूटिलिटीज। तो इस यूनिट में अपन देखेंगे कि फायरवॉल क्या होता है और फायरवॉल के क्या कितने टाइप होते हैं फायरवॉल के, और इसकी यूटिलिटीज क्या है। ये 3 चीज ही पढ़नी है इस यूनिट में अपन को, जहां से एक क्वेश्चन आने वाला है। यानी 1 या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो मिनिमम है ही है। 2 क्वेश्चन मान के चलो, एक क्वेश्चन तो सिंपल फायरवॉल से ही आएगा, एक इसके टाइप या यूटिलिटी में से आ सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा क्या है रेफरेंस बुक की तरह डिफाइन किया है, पर वो भी बता दूंगा सिंपलेस्ट तरीके से, तो घबराने की बात नहीं है। जब लेक्चर खत्म होगा आपको पता होगा फायरवॉल क्या होता है। ठीक है, सामान्यतः फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जो 2 नेटवर्क जैसे आपका प्राइवेट लैन और पब्लिक इंटरनेट के बीच एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू करता है। तो यहां पर पहले इसकी डेफिनेशन में से कुछ चीजें निकालूंगा, फिर आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है। तो ये फायरवॉल जो है वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों टाइप की होती है। एक तो होती है हार्डवेयर टाइप की और एक होती है सॉफ्टवेयर टाइप की। सबसे पहला डाउट यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि फायरवॉल जो होती है वो सॉफ्टवेयर टाइप की भी होती है और हार्डवेयर टाइप की भी होती है। सॉफ्टवेयर टाइप की फायरवॉल इनबिल्ट आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। सॉफ्टवेयर टाइप की फायरवॉल इनबिल्ट आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। जैसे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें शायद विंडोज 7 और उससे आगे के वर्जन्स में विंडोज डिफेंडर नाम से एंटी मॉलवेयर या एंटीवायरस सिस्टम आता है, जो एक फायरवॉल का भी काम करता है। इसके अलावा आप मार्केट से भी कई सारे एंटीवायरस हैं जो फायरवॉल की भी सुविधा देते हैं या सेपरेट फायरवॉल भी देते हैं सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, उनको भी लाके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ये वाली सॉफ्टवेयर वाली क्लियर होगी। अब वो फायरवॉल क्या है वो आगे चलेंगे, पहले इसका जो ऊपर का एरिया वो समझो। हार्डवेयर टाइप की फायरवॉल है, ये क्या होती है, ये हार्डवेयर की फॉर्म में होती है। जैसे बहुत महंगे इक्विपमेंट आते हैं हार्डवेयर के जो फायरवॉल का काम करते हैं, राउटर्स भी फायरवॉल का काम करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है, हमें लाके अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, तो इस वाले को हमें हार्डवेयर वाले को मार्केट से लाके, जैसे 10 लाख का आ रहा है फायरवॉल या 5 लाख का आ रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो उसको लाके अपन रख देते हैं। तो ये कंपनी है, इस कंपनी का इसके अंदर ही नेटवर्क है जिसको हम क्या कह रहे हैं, लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क है ये किसी कंपनी का। और लोकल एरिया नेटवर्क में सारे कंप्यूटर एक लैन वायर से कनेक्ट होंगे। क्लियर है। अब ये कंपनी इंटरनेट भी तो कहीं से लाई होगी, तो मान लीजिए ये इंटरनेट आया है, क्या आया है, इंटरनेट आया है। ये इंटरनेट का जो नेटवर्क है उसको अपन ये मान लेते हैं, ठीक है, हमारा इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब है ये नेटवर्क दुनिया में पता नहीं कितने कंप्यूटर से, कितने नेटवर्कों से कांटेक्ट कर रहा है। वो किसके जरिए हो रहा है, इंटरनेट के जरिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी का जो चॉक पॉइंट है यहां पर फायरवॉल इंस्टॉल कर देते हैं। यहां पर क्या करेंगे, हम फायरवॉल लगा देंगे। जो कुछ भी डेटा इंटरनेट से इधर आएगा वो पहले कहां जाएगा, फायरवॉल में। फायरवॉल चेक करेगी ये फर्जी डेटा तो नहीं है, कोई हैकर इसमें घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, किसमें, कंपनी के लोकल एरिया नेटवर्क में। क्योंकि ये तो क्या है, इंटरनल नेटवर्क है, ये एक्सटर्नल नेटवर्क है। ठीक है, तो हमारी कंपनी के अंदर कुछ भी अगर गलत आ गया, तो वायरस आ गया मान लो, या कोई हैकर आ गया, उस सबको प्रिवेंट कौन करेगा, ये फायरवॉल करेगा। समझ में आ रहा है, ठीक, और भी अच्छे से आएगा। फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है, तुरंत दिमाग में घुसना चाहिए, फायरवॉल सॉफ्टवेयर टाइप की भी हो सकती है, हार्डवेयर टाइप की भी हो सकती है। थोड़ा सा एडवांस चला जाऊं मैं नेटवर्किंग के अंदर, तो आपको एक बहुत बात पते की बताता हूं। अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे, तो दिमाग की बत्ती थोड़ी सी डाउन हो जाएगी।
एक सिंपल क्वेश्चन पूछा उसने, मान लीजिए, हाँ, अगर हम सॉफ्टवेयर फायरवॉल को यूज करते हैं तो क्या हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस खराब होगी, या हम हार्डवेयर फायरवॉल का यूज करते हैं तो क्या हमारे सिस्टम पर जो परफॉर्मेंस है वो खराब होगी। तो इसका एक आंसर बताता हूं। ये तो है हमारा कंप्यूटर, अगर सॉफ्टवेयर टाइप की फायरवॉल है तो वो हम कहां इंस्टॉल करते हैं, अपने कंप्यूटर में। कोई एंटीवायरस है मान लो, तो उसको कहां इंस्टॉल करते हैं, कंप्यूटर में। तो हमारी रैम को भी यूज करेगा, वो रिसोर्सेज यूज करेगा कंप्यूटर के, सीपीयू को भी यूज करेगा, यानी जितने भी पॉसिबल रिसोर्सेज इस सॉफ्टवेयर फायरवॉल को चाहिए वो सब कहां से यूज करेगा, वो कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी, राइट। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हार्डवेयर फायरवॉल का यूज करते हैं, इसी नेटवर्क में हम किसका यूज करते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल का, तो वो इन कंप्यूटरों में इंस्टॉल नहीं होती, वो कंप्यूटर से बाहर इंस्टॉल होती है। उसके खुद के अपने रिसोर्सेस होते हैं, वो इन कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को डाउन नहीं करेगी, क्योंकि वो एक हार्डवेयर है, उसके अंदर जो रिसोर्सेज चाहिए वो पहले से अवेलेबल है। तो ये कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को खराब नहीं करती। कौन सी वाली फायरवॉल, हार्डवेयर वाली। लेकिन सॉफ्टवेयर वाली हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को लो कर देती है। लेकिन ये इससे हमारी परफॉर्मेंस पर, सिस्टम पर, नेटवर्क के कंप्यूटर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसके खुद के अपने ओन रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन इसमें खुद के रिसोर्सेज नहीं होते, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल हो रहा है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मान लो इसको, तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंड है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको ही यूज करेगा, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उन्हीं को यूज करेगा ये। तो इससे क्या होगा, हमारी लो हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए। तो सामान्यतः फायरवॉल क्या है, एक सिस्टम है जो हार्डवेयर टाइप की भी हो सकती है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर टाइप की भी हो सकती है। जो दो नेटवर्क, फायरवॉल क्या करती है, दो नेटवर्क, कौन कौन से नेटवर्क, आपका प्राइवेट लैन, ये है आपका स्कूल का या कंपनी का प्राइवेट लैन नेटवर्क। प्राइवेट माने खुद का, पर्सनल मींस इसको और किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो इसमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं और वो लैन से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जो दो नेटवर्क, एक नेटवर्क तो ये हो गया हमारा लैन, ये हमारा प्राइवेट है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा इंटरनल नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है, इंटरनल। और दो नेटवर्क, जैसे आपका प्राइवेट लाइन, तो प्राइवेट लाइन ये हो गया पब्लिक इंटरनेट। दूसरी तरफ क्या होता है, हमारा इंटरनेट, और इंटरनेट हमेशा कैसा होता है, पब्लिक होता है। INTERNET, इंटरनेट किसके लिए होता है, पब्लिक नेटवर्क होता है, इसमें पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। तो इंटरनेट कैसा है, पब्लिक नेटवर्क है। लेकिन ये जो लैन है वो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है। तो प्राइवेट नेटवर्क यानी लैन हमारा, इसको बोलेंगे हम इंटरनल नेटवर्क, इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल नेटवर्क, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का नेटवर्क। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हम इंटरनेट भी यूज करते हैं, यानी बहुत सारे डेटा पैकेट्स जाते हैं यहाँ इंटरनेट पर। मान लो कोई कंप्यूटर को सर्च कर रहा है तो डेटा पैकेट जा रहा है, उधर से आ रहा है रिजल्ट, तो कोई ईमेल भेज रहा है, कोई ईमेल आ रहा है। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन मान लो जयपुर में है और इंटरनेट तो पूरा विश्व ही कवर है इसमें। मान लीजिए जयपुर से जर्मनी भेज रहे हैं अपन, कोई ईमेल भेज रहे हैं या कोई फाइल भेज रहे हैं, FTP सर्वर से अपलोड कर रहे हैं, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं कुछ IDM से। तो कहने का मतलब इधर से रिक्वेस्ट इधर जा रही है, हजारों रिक्वेस्ट इधर से इधर आ रही है इंटरनेट से, यानी हमारे इंटरनल नेटवर्क से एक्सटर्नल नेटवर्क पर काफी रिक्वेस्ट जा रही है, एक्सटर्नल नेटवर्क से हमारे इंटरनल नेटवर्क पर काफी रिक्वेस्ट आ रही है। यही तो होता है सिंपली। तो ये जो डेटा पैकेट्स जा रहे हैं और ये जो डेटा पैकेट्स आ रहे हैं, क्या गारंटी है कि इनमें वायरस नहीं है, कि कोई हैकर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा हमारे इस नेटवर्क में। तो इसके लिए हम क्या करें, मान लीजिए कोई वायरस आया और नेटवर्क में एक बार घुस गया तो सारे कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर देगा। तो हम क्या करें बताओ, तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये हमारा लैन है यानी हमारा प्राइवेट नेटवर्क, ये हमारा इंटरनेट है जिसमें पूरी दुनिया कनेक्ट है, इसको अपन इंटरनेट या पब्लिक नेटवर्क भी कहते हैं इसको। ये लैन हमारा क्या है, प्राइवेट है। यहां से इंटरनेट लैन,
इसमें बहुत सारे कंप्यूटर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां से कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है और कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, उनके डेटा पैकेट्स के अंदर क्या है, क्या कोई जबरदस्ती हमारे नेटवर्क पर इंटरनेट में से होकर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कि कोई ट्रोजन हॉर्स हो, वायरस हो, हमारे सिस्टम को डाउन करने वाली कोई चीज हो, या फिर जो चीज हमने रिक्वेस्ट नहीं की वो हमें मिल रही है हमारे नेटवर्क को। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक बैरियर लगा देंगे। एक बैरियर लगा देंगे, क्या करेंगे, बैरियर लगा देंगे। इस बैरियर को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस बैरियर को हम, इस बैरियर को हम क्या बोलते हैं, फायरवॉल बोलते हैं। ये क्या करेगा फायरवॉल, हमने कुछ भेजा उसको भी चेक करेगा और फिर उससे आइडिया लगाएगा कि वही चीज इसको मिलनी चाहिए जो रिक्वेस्ट की गई है। तो जैसे इंटरनेट से वो जो चीज हमने सर्च की है या मांगी है, वो जैसे इंटरनेट से हमारे पास आ रही है, तो हर डेटा पैकेट्स को क्या करेगा, फिल्टर कर करके चेक करेगा फायरवॉल, और देखेगा दो चीज करता है वो डेटा पैकेट्स के साथ। या तो उसको क्या करेगा, परमिशन ग्रांटेड दे देगा, वो डेटा पैकेट अंदर चला जाएगा हमारे प्राइवेट नेटवर्क में, और उसको लगा कि कोई मॉलिशियस कोड है ये, या फिर ये जो डेटा पैकेट है इसका बिहेवियर अलग है, या ये जो डेटा पैकेट है ये हमने रिक्वेस्ट ही नहीं किया है लेकिन ये हमारे नेटवर्क में जबरदस्ती आया है, उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड मतलब हटा देगा उसको। फायरवॉल एक ऐसी वॉल, एक ऐसी दीवार जो फायर है उसमें उसमें होके जो पवित्र चीज है वही घुस सकती है, बाकी जल जाएगी उसमें, कहने का मतलब। तो इस जो दीवार है जिसको हमने फायरवॉल बोला है, जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फॉर्म में हो सकती है, वो सिर्फ उन्हीं चीजों को अलाउ करती है जो हमारे नेटवर्क के लिए सही है, बाकी चीजों को डिस्कार्ड कर देती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको फायरवॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी तो हमने एक ही लाइन पढ़ी है, आगे चलते हैं।